लेते हैं, ठीक है। अवयव हिंदी में बोला जाता है, अवयव जो है क्या बोलता है, संख्या का एक निकाय, संख्या का एक निकाय है, सिस्टम है, ठीक है, कि आयताकार सारणी रेक्टेंगुलर एरे के रूप में व्यवस्थित रहता है, उसी को हम मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अवयव में एक होता है, एम से डिनोट करते हैं उसको रो बोलते हैं, और एन से डिनोट करते हैं उसको कॉलम बोलते हैं। उसको एम बाय एन क्रम, ये जो है ना एम बाय एन यहाँ पे लिख रहा है, एम बाय एन यहाँ पे लिख रहा है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। चलो अभी हम तुमको ये चीज तुमको समझा दिए कि ये क्या है, संख्या का एक निकाय, एक सिस्टम है जो आयताकार सारणी में लिखा जाता है, निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम मैट्रिक्स कहेंगे। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये इसमें देखो क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर एरा यहाँ पे है, इसी के अंदर में क्या है, व्यवस्थित है पूरा संख्या। ये संख्या, इसके अंदर का जो संख्या है, इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अव्यय मैट्रिक्स, जो अवयव का जो है ना, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? यस या एस या नो बोल सकता है। कि देखो इसके अंदर में जो भी नंबर्स हैं, ये सब जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी अवयव का अव्यय कहलाएगा, ठीक है। अब ये चीज समझना है कि यहाँ पे एक क्या, एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर में क्या है, इतना संख्या है। अब इसमें दो चीज होता है, जो जो यहाँ पे है ना, ऐसा लाइन में है, देखो इस टाइप का लाइन में है, हमने इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे गया है सीधा, सोया सोया जो लाइन है, उसी लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो बोला जाता है। तो रोज इसको एम से डिनोट करते हैं। और इधर से देखो, इधर से जो संख्या है, देखो ये वर्टिकल लाइन है, ये जो संख्या दिख रहा है ना इधर, तो इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना। इसको एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? एन से। समझ में आया? उसके बाद देखो इसके अंदर में और क्या चीज है, हम तुमको एक एक चीज समझा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन में जाएंगे। तो अब देखो इसमें रो की संख्या कितना है, इसमें देखो ये फर्स्ट वाला क्या है, R1 है, सेकंड वाला क्या है, R2 है, सेकंड रो, और ये क्या है, और कॉलम कितना है, C1, C2 और C3। कॉलम कितना है, एक, दो कॉलम और तीन कॉलम, और रो कितना है, एक रो, दो रो और तीन रो, ठीक है। तो एलिमेंट की संख्या अगर पूछे इसमें, इसके अंदर में कितना एलिमेंट्स होगा, तो 3 रो और 3 कॉलम को इंटू कर देंगे, तो 3 3 क्या होगा, 9 होगा, वो होगा 9। ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये सब संख्या है, और वो संख्या कितना होगा, अगर ये ऑर्डर में देखो, ध्यान रखना, अगर मान लो ये मैट्रिक्स 3 by 3 का है, यानी कि रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 3 है, तो ये कहलाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है या नहीं, बताओ। हेलो, ठीक है। इसको बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, समझ में आ रहा है। अब इसका एलिमेंट्स एलिमेंट्स ये सब है इसके अंदर में, ये चीज तुमको समझ में आया। अब आते हैं टाइप्स में। क्या आते हैं? टाइप्स में आते हैं। टाइप्स में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अवयव के प्रकार, हिंदी में बोलेंगे अवयव के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बोल रहे मैट्रिक, पहला मैट्रिक, 1
A12, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे रो की संख्या सिंगल क्या R1 कितना है, 1 है। कॉलम कितना भी हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन रो की संख्या एक ही होना चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर। दूसरा देखो, दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि जिस तरह से इसमें रो की संख्या एक होगा ना, तो जिसमें कॉलम की संख्या एक हो, यानी देखो यहाँ पे कॉलम, एक कॉलम कहलाएगा ना, वर्टिकल लाइन जो होता है वो कॉलम कहलाता है। तो A1 1, ठीक है, और ये 2 1 ऐसे है। मान लो इस टाइप से जा रहा है, इसमें क्या है, कॉलम की संख्या C1 है और रो की संख्या क्या है, R1 और R2। दो यहाँ पे है, यहाँ रो की संख्या कितना है, 2 है, लेकिन और कॉलम की संख्या क्या है, सिंगल है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक हो, तो ऐसा मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होगा, देखो हाँ बोलो। कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। दो टाइप्स बताएं, एक तो कॉलम मैट्रिक्स, एक रो मैट्रिक्स बताएं। क्लियर है। यस सर। चलो अब तीसरा जो बताने जा रहे हैं ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स करेंगे कि जब कॉलम और रो की संख्या बराबर हो। जब कोई भी मैट्रिक्स में, कोई भी अवयव में अगर स्तंभों की संख्या और उसके कॉलमों की संख्या, यानी कॉलम और रो और कॉलम की संख्या क्या हो, अगर बराबर हो, तो वैसा संख्या स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे मान लो एग्जांपल लिए हैं कि ए एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ऐसे ले रहे हैं देखो। तो यहाँ पे ऑर्डर इसका अगर 2/2 का है, क्या है, ऑर्डर अगर मान लो 2 है, 2 रो है और 2 कॉलम है। जैसे मान लो यहाँ पे A11 लिए एलिमेंट्स, A12 लिए और ये 21 लिए, ये 22 लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रो की संख्या कितना हुआ, जब है ना इसको, जब कॉलम कॉलम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो अगर बराबर हो, तो ऐसा मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ऐसा मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर, समझते जाना, ठीक है। थर्ड वाला जो पॉइंट्स लिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगा। तो ये चीज, और एक चीज तुमको समझा देते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स अगर लेंगे ना, हम एक मैट्रिक्स लेंगे, अगर मैट्रिक्स को और एलिमेंट्स ऐसे आई और जे में डिनोट करते हैं, ठीक है, और ऑर्डर को एम और एन में, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो एम बराबर एन होगा। एम बराबर क्या होगा, एन होगा। तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। जी सर। चलो अब देखो आते हैं थर्ड वाला, थर्ड फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ टाइप्स लेते हैं। एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल, ठीक है। सर हाँ बोलो, सर क्या बोलते हैं? क्या बोला, बोलो। सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? डायगोनल को विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण सुना है कि नहीं, डायगोनल को हिंदी में नहीं बोलता है, विकर्ण, विकर्ण अवयव, समझा। विकर्ण समझ में आया ना, डायगोनल मतलब विकर्ण, विकर्ण होता है। कोई भी रेक्टेंगल एरिया, जैसे मान लो विकर्ण किसको बोलते हैं, देखो मान लो एक रेक्टेंगल एरिया है, ठीक है। तो ये पास ए बी सी है, मान लो ए बी और सी डी है।
तो ये जो लाइन है ना ए और सी, ये लाइन होता है, इसी को बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जी सर। हेलो। यस सर। हाँ, विकर्ण समझ में आया ना? इसको हिंदी में डायगोनल मैट्रिक्स को विकर्ण अवयव बोला जाता है। क्लियर? जी सर। चलो अब देखो, देखो डायगोनल, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में कैसा मैट्रिक्स होता है, एक चीज देख लो। तुम्हारा जो तो बुक में है ना, वो बुक को हम सिर्फ धीरे धीरे एक टॉपिक को आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ समझा समझा के। जी देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये चीज आप समझ लो। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन ये है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो सबसे फर्स्ट क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है छोड़ के बाकी जितना भी एलिमेंट्स है सभी का वैल्यू क्या हो, अगर जीरो हो, वैसा मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? जी सर। मतलब देखो एक मैट्रिक्स के लिए, तो मैट्रिक्स में मान लो यहाँ पे A11 है, ठीक है, और ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू जीरो 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 है, फिर यहाँ पे जीरो है, फिर यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मान लो यहाँ पे ए का वैल्यू टू टू ले रहे हैं, टू टू ले रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट जीरो है, ले रहे हैं A3, और ये पार्ट्स क्या है, जीरो है। तो अब देखो डायगोनल्स, ये क्या बना रहा है, विकर्ण बना रहा है कि नहीं बना रहा है? हेलो, म्यूट कर लो, छोड़ दो। देखो देखते जाओ, डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स होगा, ऐसा एक फर्स्ट में कंडीशन ये है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके विकर्ण एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स का वैल्यू क्या हो, अगर जीरो हो, तो वैसा को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अगर इस A1 A11 A22 A33 इसमें जो कोई नंबर्स होगा, बाकी जो संख्या है, ये वाला संख्या और इधर वाला संख्या, तो ये दोनों क्या है, जीरो जीरो बना रहा है, तो ऐसा को विकर्ण बोलेंगे। ठीक है, अब देखो विकर्ण समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, अगर तुम्हारा अगर स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? हेलो, स्केलर मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है कि अगर विकर्ण एलिमेंट्स अगर बराबर होता है, अगर विकर्ण एलिमेंट्स कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, अब इसमें लिखेंगे कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स जिसका विकर्ण एलिमेंट्स बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल तुमको समझा देते हैं कि मान लो एक मैट्रिक्स ऐसे है, स्केलर इसको बोलेंगे कि एक डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब समझा दिए कि डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी एलिमेंट्स का वैल्यू जीरो होगा। तो अगर मान लो डायगोनल पार्ट्स में मान लो यहाँ वन लिए, यहाँ भी वन आ रहा है और यहाँ भी वन आ रहा है, बाकी वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, बाकी वैल्यू क्या हो रहा है, अगर जीरो हो रहा है तो ये कहलाए वन के जगह हम कुछ भी ले ले, मान लो फाइव है, फाइव ले लिए, ठीक है, अगर फाइव ले लिए, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका क्या है विकर्ण एलिमेंट्स क्या हो, बराबर हो, तो वैसा वैल्यू को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर? उसके बाद आते हैं, देखो उसके बाद आते हैं
यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि वैसा डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका डायगोनल पार्ट्स जो होगा एक एक हो, मतलब यूनिटी हो। यूनिटी मतलब वन वन। बाकी देखो ये डायगोनल पार्ट्स है, ये डायगोनल पार्ट्स के बाकी जो एलिमेंट्स होगा उसका मैट्रिक्स का, तो उसका वैल्यू अगर जीरो आ रहा हो और डायगोनल पार्ट्स वन वन आ रहा हो, तो इसको, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स को हम यूनिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसको आई से डिनोट कर सकते हैं। इसको क्या डिनोट करते हैं? यूनिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। तो आई आई मैट्रिक्स का मतलब यही हुआ। पहला बात है डायगोनल्स बोल दिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसका डायगोनल पार्ट्स वन वन होगा, तो उसको बोलते हैं यूनिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एक होता है नल मैट्रिक्स। नल नल मैट्रिक्स उस ऐसा मैट्रिक्स होता है ना, कि ऐसा मैट्रिक्स कि उसके मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट्स टोटल जो जीरो जीरो हो जाए। टोटल क्या हो जाए? बोलो सर करो नल नेटवर्क। बोलो। हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रहा रे। बोलो, कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा हूँ सर नल मैट्रिक्स को सर हिंदी में क्या बोलते हैं? नल मतलब शून्य, शून्य। कह रहा हूँ सर, बोलो। हाँ कह रहा हूँ सर नल मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स मतलब होता है शून्य। शून्य मतलब समझा? जीरो, शून्य। शून्य अभी बोल सकते हैं या फिर उसको बोल सकते हैं खाली, कुछ नहीं है ना। अव्यय का वैल्यू क्या है? जीरो 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 है, इसीलिए उसको कौन सा नल मैट्रिक्स कहलाएगा वो। क्लियर? अब देखो ये चीज टाइप्स में है और टाइप्स में है। अब तेरा